और आज संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद भवन परिसर पहुंचे तो हर बार की तरह इस सत्र की शुरुआत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट लाने की बात कहकर एक बार फिर मोदी सरकार की जीत की हुंकार भर दी। जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी तरफ से साफ संकेत दे दिए गए हैं कि तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी सरकार की पूरी है। जीत को लेकर हुंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भर दी है। और ऐसे में अब जरा सवाल आपके सामने ले आते हैं जिस पर अब हम चर्चा करेंगे। और ये सवाल जो है वो बजट सत्र जिसकी शुरुआत हुई है और कल अंतरिम बजट आना है, ऐसे में आखिरी बजट भी तैयार, चुनावी तोहफों की क्या होगी बौछार, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जल्दी से एक एक रिएक्शन पहले मेहमानों से लेते हैं। जैसे सर आपके पास आ रही हूँ, आपसे शुरुआत करती हूँ। ये जो अभिभाषण, राष्ट्रपति का ये अभिभाषण, इसी से 24 चुनाव का नैरेटिव और टोन अपसेट होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, ये रिपोर्ट कार्ड है, एक कहना चाहिए कि ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड है। अक्सर होता है कि चुनावों से पहले विपक्षी पार्टियां और जो विपक्षी दल हैं, नेता हैं, वो बार बार सरकार से कामकाज की मांग करते हैं कि बताइए आपके सरकार ने क्या कामकाज किया। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना बिना विपक्ष के मांगे भी अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया। और वो भी रिपोर्ट कार्ड पिछले 1 साल का नहीं है राष्ट्रपति अभिभाषण में, ये पिछले 10 साल का है। मतलब 2 लोकसभाओं में जो मोदी सरकार ने 10 साल में काम किया है वो बताया कि किस तरह से हुआ। जैसे आपने जिक्र किया कि 10 साल का ही नहीं किया, उन्होंने कंपैरेटिव 10 साल का किया कि पिछले 10 साल जो यूपीए सरकार के रही, मनमोहन सिंह सरकार, उसमें कितना काम हुआ हिंदुस्तान में, और अगले 10 साल में जो मोदी सरकार रही उसमें क्या काम हुआ। और उससे ये जताने की कोशिश की कि मोदी सरकार ने पिछली सरकारों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार से और भारत को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसमें अर्थव्यवस्था की बात उन्होंने की है, एमएसएमई की बात की है, मुद्रा योजना की बात की है, तमाम तरीके की योजनाओं पर चर्चा की है। और उससे उनको लगता है कि ये जो रिपोर्ट कार्ड है वो जो 2024 के चुनाव होने वाले हैं अप्रैल में उसमें उनको मदद करेगा जिताने में। हालांकि प्रधानमंत्री जी जो हैं, इस बजट से एक लाइन में कह रहा हूँ कि पिछले 1 साल में अक्सर ऐसा नहीं होता जो प्रधानमंत्री जी ने किया कि वो हर राज्य में जाकर भी अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से तोहफे बांटते रहे हैं, अनाउंस करते रहे हैं योजनाओं का। तो वो बजट से भी अलग है, तो उसको आप सरप्लस मानिए। तो प्रदीप सर, आम चुनाव से पहले राष्ट्रपति का ये अभिभाषण आप इसे किस रूप में रीड कर रहे हैं? नहीं, आप देखिए, वो कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिखता है, उसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सड़क बनवाई है। सड़क बनी है तो दिख रही है, रेलवे स्टेशन बना है तो दिख रहा है। तो डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है, जिसके बारे में उस सरकार जब बोलती है तो लोगों को तुरंत विश्वास हो जाता है। तो एक भरोसे की बात होती है, नेता पर अगर भरोसा है। उसका एक उदाहरण दे, देश में पहला घोटाला हुआ जीप घोटाला, उसकी जांच के लिए कमेटी बैठी, कमेटी की रिपोर्ट आई। गोविंद बल्लभ पंत गृह मंत्री थे देश के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उसने माना कि गड़बड़ हुई है और आगे जांच कराने के लिए कहा है, लेकिन हमने कमेटी की रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी और कोई जांच नहीं कराएंगे। और आखिरी बात उन्होंने बोली कि अगर विपक्ष चाहे तो इसे चुनाव का मुद्दा बना ले। 57 का चुनाव होने वाला था, ये 56 के नवंबर दिसंबर की बात है। तो उनकी पार्टी के लोगों ने पूछा कि आपको ये बोलने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने कहा तुम लोग समझते नहीं हो, ये इस देश के लोग उसी बात को मानते हैं जो नेहरू बोलते हैं, बाकी कौन क्या बोलता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो नेहरू बोलेंगे उसको लोग मानेंगे। तो ये होता है, ये किसी भी देश में, किसी भी डेमोक्रेसी में जो टॉप लीडरशिप है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। और आज वो विश्वसनीयता जो है वो अगर वो 90% को 100% बताएंगे तो भी लोग मानने को तैयार हो जाएंगे। और फिर फिजिकल जो लोगों की जिंदगी में जो मुफ्त राशन की बात हो
या उज्ज्वला योजना की बात हो, नल से जल की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, ये सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि उनकी ज़िंदगी में ये बदलाव आया है, ये सब सरकार ने किया है। तो जब सरकार ने किया, मान लीजिए 100 लोगों को ज़रूरत थी, सरकार ने 25 लोगों के लिए किया, तो 75 को भरोसा होता है कि हमारा भी नंबर आएगा। ये विश्वास जो है वो सरकार को आगे समर्थन देने में या उसका साथ लोग जो देते हैं चुनाव के समय, उसमें मददगार होता है। और उसमें जब ये एक नया शुरू किया है उन्होंने, ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी, तो वो ये फ्रेज जो है, हालांकि कांग्रेस का फ्रेज था, कर्नाटक में कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन वो फ्रेज लोगों के जो की ज़बान पर चढ़ गया है कि मोदी की गारंटी है तो होगा। ये अगर आपको याद हो तो 2014 के चुनाव के बाद राज्य के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भी ये कहा नहीं गया था, ये टर्म नहीं यूज़ हुई थी, लेकिन लोगों को भरोसा था कि राज्य में भी बीजेपी को जिताएंगे, मोदी दिल्ली में है देख लेंगे। सही। लेकिन उसके बाद देखा कि ऐसा हो नहीं रहा जी। तो राज्य के लिए अलग तरह से मतदान होने लगा, केंद्र के लिए अलग तरह से। तो लोग परखते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, उसको जांचते हैं, परखते हैं, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो देखते हैं वो नीयत देखते हैं। सही। कि आपने कितना किया ये ज़रूरी नहीं है, आपकी करने की नीयत कैसी है ये देखते हैं लोग। बिल्कुल। और ऐसे में ये चुनावी साल और राष्ट्रपति का ये अभिभाषण, और उन्होंने न सिर्फ 10 साल में सरकार की जो उपलब्धियां रही उनका लेखा जोखा रखा सामने, बल्कि साफ तौर पर ये आंकड़े भी बयां किए कि किस तरीके से इन योजनाओं के जरिए जो सरकार की तरफ से लाई गई हैं, जो आम नागरिक है उसके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, इसके भी आंकड़े उनकी तरफ से रखे गए अपने इस अभिभाषण में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।